आपकी तुलना जो आप चुनावी मैदान में है, उसकी तुलना पवन सिंह के चुनावी की आज़मा रहे थे दाँव, उससे की जा रही है। एक 2 तरह की तुलना है। एक है कि जैसा भीड़ हम लोग पवन सिंह के यहाँ देखे काराकाट में, वैसी ही भीड़ छपरा में दिखती है, पर वोट नहीं। वोट ये लोग बाहर दूर-दूर से दूसरा-दूसरा विधानसभा से आ रहा है देखने के लिए कि खेसारी जी दिख गए, खेसारी जी दिख गए, उनका फ़ोटो ले लेंगे, सेल्फ़ी ले लेंगे। पर वोट का मामला वैसा नहीं होगा, वोट वैसा होगा जैसे पवन सिंह जी के साथ काराकाट तो में 2,74,000 वोट तो ये छपरा के लोग जाकर दे दिए थे कि पटना से जाकर लोगों ने गोविंद भैया को दिया था। 2,74,000 वोट कहाँ से आया था? विदेश से लोग टिकट कटा के आए थे क्या वहाँ? ये कहने की बात है। मैंने क्या बोला, राजनीति बहुत गंदी चीज हो गई है आज की डेट में। राजनेताओं का भाषा गंदा हो गया है और ये विषय नहीं है भैया। तो ये हमें आप ही बता दीजिए कि जो 2,74,000 वोट उनको मिला था वो कहाँ का वोट था? काराकाट की जनता का था। तो आप उनसे पूछे क्यों नहीं? नहीं तो ये बातचीत के दौरान कुछ लोग बातचीत के, लेकिन वही तो प्रॉब्लम है कि उनको शब्दों से छोटा करना है। जो भी है हमारा व्यक्तिगत रिलेशन पवन भैया से बहुत बेहतर है और मैं भी चुनाव में गया हूँ, लेकिन जो हकीकत है उससे मैं दूर कैसे भाग जाऊं? वो मेरे विरोधी थोड़ी है, मैं उनका विरोधी थोड़ी हूँ। हाँ, हम एक दूसरे के अल्टीमेट रहते हैं कभी कभी, बट मेरे कहने का मतलब जो सच्चाई है उस इंसान की, उसको कैसे वो आदमी महीना 2 महीना धूप में, जो आदमी एसी में रहता है, जैसे मैं रहता हूँ वैसे वो भी रहते हैं बेचारे। उनका भी है जीवन कि वो सो के कमाता है आदमी, मैं भी सो के कमाता हूँ। हम सोए रहते हैं और हमारा गाना बजता रहता है, व्यू भागते रहते हैं और पैसे डॉलर से आते रहते हैं। तो जो आदमी सो कर पैसे कमा सकता है उसको ये धूल फाकने की जरूरत नहीं है सर। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान क्या चाहता है ये मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है। जो उसको वो जो लिख दिया है शायद उसके विपरीत मुझे यहाँ पे भेजा गया है। तो 2,74,000 वोट उन्हीं से पूछना चाहिए। एक आदमी खड़ा होकर 4 सीट को खत्म कर दिया, उस आदमी की पावर नहीं है? क्यों नहीं बचा लिए? वो बचा लेना चाहिए था। क्या ऐसा ही कमाल आपके नाम पे भी आरजेडी करना चाहती है? नहीं, एक बात बताओ, आरजेडी का अपना फैन फॉलोइंग है। तेजस्वी भैया की इतने सारे जो 17 महीने में उन्होंने जो 5 लाख नौकरी लोगों को दी, वो भी एक सिंपैथी लोगों का है, जे इन पे उन लोगों का भरोसा है। दूसरी चीज है कि जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ नौकरी देने की बात है, अभी जीविका दीदी जितनी भी है उनको परमानेंट करने की बात है, या यहाँ पे पलायन रोकने की बात है, तो कम से कम तेजस्वी भैया रोजगार या ये सब करने की बात कर तो रहे हैं। एनडीए के लोग के पास अगर पूछिएगा, उनके भाषण में एक बार अगर देख लीजिए कि वो रोजगार देने की बात करते हैं। आप किसी को देख लीजिए उठा के, इतने दिन में कभी आपने रोजगार का बात उनके जुबान से सुना है? उनके जुबान से आप एक ही बात समझोगे, जंगल राज। जंगल राज के अलावा उन लोग के पास एक मुद्दा अगर हो तो बता दीजिए।